जमहूरियत की बात में अब हम आपको आखिर में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। दरअसल अखनूर के बक्कल इलाके में जो 3 आतंकवादी मारे गए हैं, उससे भारी तादाद में यहाँ पर हथियार जो हैं, वो यहाँ पर बरामद हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सभी हथियार जो हैं, वो इन आतंकवादियों से यहाँ पर बरामद हुए हैं। ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं कि जो M4 गन है, वो यहाँ पर आतंकवादियों से बरामद हुई है। पिछले कुछ यहाँ पर जो महीनों में अलग-अलग एनकाउंटर्स हुए हैं, उसमें ये M4 गन जो है वो आतंकियों से मिल रही है। और ये M4 गन बताया जाता है कि जो अमेरिका अफगानिस्तान में यहाँ पर छोड़ कर गया था, वही गन्स जो हैं वो अब कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में इन आतंकवादियों को मिल रही हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टील बुलेट्स जो हैं, वो भी इन आतंकवादियों से मिली है। और लगातार इन स्टील बुलेट का इस्तेमाल जो है, वो आतंकी पिछले लंबे समय से अब यहाँ पर कर रहे हैं। खास तौर पर जब भी यहाँ पर सेना को टारगेट किया जाता है, उस दौरान इन बुलेट्स का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ ही साथ AK-47 राइफल, उसके साथ कई मैगजीन्स जो हैं वो इन आतंकियों से जो है वो यहाँ पर बरामद हुई है। ऐसे में साफ तौर पर ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, इससे ये पता लगता है कि एक बड़ा हमला करने के लिए यहाँ पर आतंकी जो हैं वो आए थे। और उसी के मकसद से वो यहाँ पर बट्टल इलाके में यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन उनके इस मकसद को यहाँ पर सेना ने नाकाम कर दिया है। और सेना ने बड़ी तादाद में यहाँ पर ये हथियार जो हैं वो इन आतंकवादियों से यहाँ पर बरामद किए हैं। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो हैं वो भी इन आतंकवादियों से यहाँ पर मिली हैं। इसके साथ ही साथ इन आतंकियों से यहाँ पर कई केमिकल्स जो हैं वो भी यहाँ पर मिले हैं। और कई दवाइयाँ जो हैं वो भी मिली हैं। और इन्हीं दवाइयों की मदद से बताया जाता है कि आतंकवादी काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर चलते भी हैं और अपनी अलग-अलग गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और ये खाने की चीज़ें जो हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो इन्हीं आतंकियों के इन बैग से यहाँ पर बरामद हुए हैं। साफ तौर पर ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो जंगलों में आतंकवादी घूम रहे हैं, उनको यहाँ पर किसी तरह से वो सर्वाइव कर सकें, उसके लिए ड्राई फ्रूट्स अपने साथ जो है वो यहाँ पर रखते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर जो सेना के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है। दरअसल जो पीर पंजाल रेंज है, खास तौर पर यहाँ पर जो कठुआ, सांबा और जम्मू रीजन के अलग-अलग LOC के एरियाज़ हैं, वहाँ पर पिछले कुछ लंबे समय से विदेशी आतंकियों की मूवमेंट देखी जा रही है। कई ऑपरेशंस यहाँ पर हो चुके हैं, कई आतंकवादी यहाँ पर मारे जा चुके हैं। लेकिन ये जो आतंकी बताए जा रहे हैं, ये लगातार इसी एरिया में यहाँ पर घूम रहे हैं। और इन्हीं आतंकियों में से एक ग्रुप था जिसने इस यहाँ पर हमले को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल इसको यहाँ पर नाकाम जो है वो यहाँ पर कर दिया है सेना ने। और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में सेना ने यहाँ पर हथियार, खाने-पीने का सामान और यहाँ पर जो अलग-अलग दवाइयाँ हैं वो इन आतंकियों से बरामद की हैं। ऐसे में साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं, ये बड़े इरादों के साथ जम्मू कश्मीर में यहाँ पर दाखिल हुए हैं। लेकिन सेना के पास इनपुट हैं और इनके सभी जो इनपुट्स यहाँ पर हैं, उसके आधार पर यहाँ पर काम हो रहा है। और जितनी भी कोशिशें हो रही हैं, उन्हें यहाँ पर नाकाम किया जा रहा है। जमहूरियत की बात में अब हम आखिर में आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस समय हम अखनूर के बट्टल इलाके में मौजूद हैं, जहां पर कल एक बड़ा ऑपरेशन सेना ने शुरू किया था। और इस ऑपरेशन में अब सेना ने यहां पर 3 आतंकवादी जो हैं उनको मार गिराया है। दरअसल कल सेना को यहां पर जानकारी मिली थी कि यहां पर एक शिव मंदिर है, उसके आसपास 3 आतंकवादी जो हैं उन्हें यहां पर देखा गया है। जिसके बाद इन आतंकियों ने सेना की एक एम्बुलेंस है उस पर भी यहाँ पर फायरिंग जो है वो की थी। जिसके बाद यहाँ पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर जो पूरा इलाका है उसको यहाँ पर घेर लिया। उसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर कल पूरे दिन चलता रहा। और इस ऑपरेशन में NSD जो है उसको भी यहाँ पर बुलाया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो BMP के 2 टैंक्स हैं वो भी इस ऑपरेशन में यहाँ पर इन्वॉल्व रहे। दरअसल बताया जा रहा है कि ये जो आतंकी थे, ये एक मंदिर के पास एक बेसमेंट थी, उसमें जाकर वहाँ पर छुप गए थे। ऐसे में उस बेसमेंट को और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर था उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर BMP का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया गया। और कल सेना ने यहाँ पर एक आतंकवादी को मार गिराया था। और आज एक बार फिर जो सुबह ऑपरेशन शुरू हुआ था उसमें सेना ने यहाँ पर 2 और आतंकवादियों को मार गिराया है। ऐसे में जो तीनों आतंकवादी हैं वो यहाँ पर मारे गए हैं। लेकिन ज़रूर ये जो ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा था, इस ऑपरेशन में
सेना का एक जो डॉग है जिसका नाम फैंटम है, वो यहाँ पर शहीद हुआ है। और बताया ये जाता है कि जब ये पूरा ऑपरेशन कल हो रहा था, जो फैंटम था वही सबसे पहले यहाँ पर ऑपरेशन वाली जगह पे गया था और उसी ने वहाँ पर जो आतंकी हैं उनको एक तरह से देखा था और आतंकियों ने उस पे वहाँ पर फायरिंग जो है वो शुरू कर दी, जिसके बाद फैंटम उस फायरिंग में वहाँ पर घायल हो गया। लेकिन या इस फैंटम के वहाँ पर पहुँचने से सेना को जानकारी मिल गई कि आतंकी उसी जगह पर छुपे हुए हैं, जिसके बाद आतंकियों को वहाँ पर घेर लिया गया और आखिरकार ये जो आतंकी हैं उनको यहाँ पर मार गिराया गया। लेकिन फैंटम ने एक तरीके से एक बड़ा यहाँ पर जिसे कहते हैं बलिदान देश के लिए दिया है। फिलहाल अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सेना का ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। सेना की गाड़ियां यहाँ पर लगातार मूवमेंट कर रही हैं और अब यहाँ पर जितनी भी कोशिशें पिछले कुछ समय में आतंकी यहाँ पर कर रहे हैं उनको सेना ने यहाँ पर नाकाम किया है। जरूर पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग यहाँ पर देखी गई है, लेकिन सेना के ऑपरेशन इस समय उन जगहों पर भी जारी हैं और सेना की कोशिश है कि इन सभी आतंकवादियों को यहाँ पर मार गिराया जाए। और जो सेना को इनपुट्स मिल रहे हैं उसके बाद लगातार सेना जो है वो यहाँ पर उसने अपना एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है उसको भी यहाँ पर एक्टिवेट किया हुआ है, ताकि अगर कोई घुसपैठ की कोशिश भी होती है तो उसे नाकाम कर दिया जाए।